नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज हमारे क्षेत्र के विधायक श्री माधव मारू, जिनका आज जन्मदिन है, आज जेटीवी से रूबरू हो रहे हैं। इनके विधायक कार्यकाल और 2022-2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे और आज जन्मदिन। जब हमने इनका जन्मदिन पे इंटरव्यू लिया, ये हमेशा 38 वर्ष के रहे, युवा रहे। कभी पता नहीं चलता कि इनकी उम्र कितनी है। कई बार पूछने की हमने कोशिश भी की, पर विधायक जी कभी कहते नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, हमेशा 38 साल बताते हैं। तो आज भी 38 के नजर आते हैं और आज इनसे हमारी बात होगी उन मुद्दों के ऊपर, बात होगी उन विषय के ऊपर, बात होगी उन 4 सालों के कार्यकाल को लेकर और बात होगी फ्यूचर प्लान इनका क्या है। विधायक जी, जन्मदिन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आपने हमको अवसर भी दिया इसके लिए। 4 साल हो गए सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को। 2018 में जनता ने आपको चुना और कभी 26,000 मतों से आप चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, पहली बार विधानसभा में पहुंचे। इन 4 सालों में मनासा की तस्वीर में क्या बदलाव देखा आपने और क्या आपने किया? मैं भाई 4 साल का अगर हिसाब करें तो बड़ा विचित्र समझ रहा है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, जिसमें एक बड़ी आपदा झेली इस देश ने, जो हमारे यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी, अतिवृष्टि हुई उस साल और किसानों पर बहुत बड़ी मार पड़ी थी। हमारे रामपुरा के निवासियों ने बड़ा संकट झेला था। लगातार 1.5-2 महीने तक वो पानी में डूबे रहे। एक बड़ा संकट हमने झेला जी। तो उस साल तो हमने खोया ही खोया था जी, हमारी कोई उपलब्धि नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार फिर बनी, मध्य प्रदेश की जनता ने फिर जनादेश दिया और सरकार बनते ही कोरोना एक बार फिर संकट आया और वो विश्वव्यापी संकट था, पूरे राष्ट्र में था। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत शिद्दत से उस संकट का सामना कर रहे थे। बड़ी मेहनत करी उन लोगों ने और उनके नेतृत्व में हम उस लड़ाई को भी जीते। बहुत सफल मिशन था वो, जिसको मान के चलना चाहिए कि एक बड़ा मिशन था वो, लोगों की जान बचाने का। इसमें हम सफल हुए। इस बीच में जब अवसर मिला, उस क्षेत्र के विकास पर मैं लगातार ध्यान दिया। मैं हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपना अलग से सोच रखता हूँ। मेरा अपना अलग सोच है और उस सोच के आधार पे मुझे पता था कि इस तहसील की ज़रूरतें क्या क्या हैं जी, क्योंकि लगातार लोगों के संपर्क में रहा हूँ जी। हर जगह की ज़रूरत मुझे पता कि यहाँ वास्तव में किन चीज़ों की ज़रूरत है जी। जो प्राथमिक ज़रूरतें थी उनसे ही हमारा क्षेत्र वंचित था। ज़रूरतें तो बहुत थी और आगे बहुत प्लान है, मैं उस पर चर्चा करूँगा। लेकिन जो प्राथमिक ज़रूरतें थी हमारी सड़क सुविधा, हमारे खेतों की सड़कों की, हमारी बिजली की, हमारी दूसरी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर थी और भी कई समस्याएं जी। और इन समस्याओं के निराकरण में मैं लगातार लगा हूँ। अभी तक मेरे प्लान के अनुसार मैं कुछ प्राथमिक ज़रूरतें पूरी कर पाया जी, जिसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस क्षेत्र की पेयजल संकट को लेकर थी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र की जरूरत को समझा और 1409 करोड़ की हमारे को पेयजल योजना दी और उस योजना में पूरे जिले को शामिल किया हमने। हर गांव को, हर घर तक जल नल से जाएगा, शुद्ध जल जाएगा, फिल्टर वाटर जाएगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए बहुत अनुपम सौगात है और इससे हमारी माताओं बहनें बड़ी प्रसन्न होंगी। निश्चित रूप से जब घर पे सुबह नल आ जाए, शाम को नल आ जाए तो प्रसन्नता का वातावरण होता है, क्योंकि फिर कहीं पानी लेने नहीं जाना उनको जी, फिर कहीं ट्यूबवेल पे नहीं खड़े रहना, फिर किसी कुएं से पानी नहीं खींचना। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हुआ जी। और ऐसा ही एक अनूठा काम हमारे किसान भाई के लिए, जिसके लिए तो मैं लगातार पिछले 25 साल से एक बात करता रहा कि गांधी सागर में हमने सिर्फ खोया, मिला क्या?
60 साल इस योजना को हो गए, हमारे इतने लोग, इतने किसान बंधु, इतने गांव खाली हुए, जी। इतने सारे लोग माइग्रेट हुए, न उनका व्यवस्थापन हुआ, न उनको इस गांधी सागर से कुछ मिला। 34,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि हमने कोई इस गांधी सागर डैम में, जी। और उसके बाद कुछ नहीं मिला। ये मेरी पीड़ा जब मुझे अवसर मिला, मैंने विधानसभा में उठाई। जब विधानसभा में इस बात को मैंने रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरे सदन ने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया और 1208 करोड़ की सिंचाई योजना मिली। इसके टेंडर भी हो चुके हैं, पेयजल योजना के टेंडर हो चुके हैं और इन सारी योजनाओं को बहुत जल्दी भूमि पूजन होगा। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर इस क्षेत्र को स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतें थी, तो मनासा का 100 बेड हॉस्पिटल इसका साक्षी है, जिसका निर्माण चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत कर दी। उसके अलावा सड़कों पे लगातार काम चल रहा है और ऐसी सड़कें बन रही है जहाँ के लोग सिर्फ सड़क की बात ही करते थे कि हमारी सड़क कब बनेगी। उन सब गांवों तक आज सड़क मार्ग पहुंच रहा है। अभी अभी बजट में कुछ सड़कें और लेके आए, तो निश्चित रूप से उन लोगों का अधिकार था, लेकिन उस अधिकार को अभी तवज्जो नहीं मिली। मैं हमेशा चिंतित रहा कि हर व्यक्ति तक, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के घर के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता जाना चाहिए। हम उस पर काम क्यों नहीं करें? और मैं उसी लक्ष्य पर लगातार काम कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति तक सुविधाएं जाए, शहरों तक अप्रोच बढ़ जाए, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो जाए। अभी भदाना में मैंने नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवा दिया है, खातरी माता जी करा दिया है। 2 और आने हैं, चचोर का आना है और 1 और आना है, से 4 और आने हैं। तो ये सब क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अगर लगातार व्यवस्थित रहेंगी तो निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा होगा। मेरा प्रयास ये है कि मैं लोगों से जो वादा करके आया, जिस तरह की मैंने घोषणाएं करी थी उस समय, वो लगभग पूरी होने को है। मैं उनको अंतिम, इसके अलावा मेरा सोच की बात कर रहे हैं जी, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां कार्यक्रम के लिए कोई स्थान नहीं, उनकी अपनी जरूरतें हैं। कम से कम किसी गांव का गरीब व्यक्ति भी कोई कार्यक्रम करना चाहे, उसके बाद ट्रेन का पैसा नहीं होता है, कर भी लेता है व्यवस्था, तो उसके बाद जगह नहीं होती, कार्यक्रम कहाँ करें, जगह होती तो और कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मैंने लगभग 30 गाँव में तो ऐसे डोम दिए हैं जहाँ लगभग 1000 लोगों को कार्यक्रम कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि 1000 लोगों को कार्यक्रम करना है तो 50,000 का ट्रेन लग जाता है उसका। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सराहा है। उन्होंने भी मेरे से कहा है कि ये योजना एक बार तुम्हारी चालू हो जाए तो मैं इस पर काम करूंगा, और होगा तो इसको पूरे प्रदेश में हम लागू करेंगे। हर गांव में इस तरह के कार्यक्रम स्थल बन जाए ताकि लोगों को कार्यक्रम करने में आसानी हो और लोगों में ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि हमारे लिए सरकार सोच रही है। ये उस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। तो निश्चित रूप से इन लोगों की वजह से एक बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसा ही मैंने किसानों के खेतों की चिंता करते हुए लगभग 100 पहुंच मार्ग, खेत सड़क, सुदूर सड़कें, इस तरह से लगभग 100 सड़कें बनवाई जी, और 125 सड़कों को प्रस्ताव में गए हुए हैं। कुछ सेक्शन आ गई है, कुछ आने वाली है, काम शुरू होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हर खेत का अपना एक मार्ग हो, किसी को खेत पे जाने में भी दिक्कत नहीं हो, गांव से गांव जाने में दिक्कत नहीं हो। ये सब सड़कों का जाल इस तहसील में अगर बिक जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की तरक्की हर हाल में होगी, क्योंकि खेतों में पहुंचना आसान हो जाएगा तो खेती की देखरेख आसान हो जाएगी, और खेती की देखरेख आसान हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम उत्पादन बढ़ा पाएंगे जी। ये मेरा लक्ष्य है। ऐसा ही हमारी सिंचाई व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। वैसे तो हमारी जो सिंचाई योजना है उसका पानी आने के बाद किसानों को न मोटरों की जरूरत पड़ेगी, न ट्रांसफार्मर्स की जरूरत पड़ेगी, न लाइनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बावजूद इसके लगभग 230 ट्रांसफार्मर के हमने प्रस्ताव भिजवाए हैं। जहां ओवरलोड ट्रांसफार्मर है उनको बदलने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी उनकी स्वीकृति आने वाली है। तो ये सारे ओवरलोड ट्रांसफार्मर बदल जाएंगे, तो किसान को जो शिकायत रहती है कि मेरे ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, बार बार जल जाते हैं, तो ये परेशानी से भी वो मुक्त हो जाएंगे। जी जी जी। शिक्षा में कुछ किया आपने सर इस विधानसभा? शिक्षा के क्षेत्र में तो इस विधानसभा को वरदान प्राप्त है। निश्चित रूप से हमारे छात्र मेधावी हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। सुविधाएं नहीं होने के बावजूद भी उस स्तर को छुआ हमने, जहाँ बड़े अच्छे अच्छे
अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से नहीं जा पाते बच्चे, ऐसा हमारे बच्चों ने करके दिखाया। उसी दिशा में हमारा सीएम राइस स्कूल पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में गिनती के स्कूल चालू हुए, तो यहाँ सबसे पहले चालू हुआ, उसका काम भी शुरू हो गया और बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्कूल रन कर रहा है। आज स्टेट में हम नंबर 1 पोजीशन पे, आज मेरे प्रिंसिपल से बात हुई है, हम टॉप पोजीशन पे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र में अवसर मिला, इस क्षेत्र को सुविधा मिली, तो हमने उसका तुरंत उपयोग भी शुरू किया। हम टॉप लेवल पे खड़े। हमारे यहाँ पीएम श्री के स्कूल आ रहे हैं। ये होता क्या है पीएम श्री? प्रधानमंत्री द्वारा प्रमोटेड है। ये नवोदय स्कूल की तर्ज पे यहाँ स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो मनासा में भी, मनासा में हमारा 2 स्कूल हमने अभी दिए हमने। एक हम कुंडला पे खोलना चाह रहे हैं, कुंडला का प्रस्ताव किया है, एक हमने चंद्रपुरा का प्रस्ताव किया है। ये 2 स्कूल निश्चित रूप से बड़ा माइलस्टोन होगा कि जैसा हमारा नवोदय स्कूल विद्यालय, उससे बेहतर ये दोनों विद्यालय बनेंगे। इनमें भी हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी, रेसिडेंशियल है दोनों स्कूल और बड़े स्तर के स्कूल। तो ये शुरुआत है, सीएम राइस शुरुआत में है। हमारे 36 सीएम राइस बनना है, हर 10 किलोमीटर पर एक सीएम राइस बनेगा। वैसे ही पीएम श्री के स्कूल भी शुरुआत है, ये भी लगातार आते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई जो स्कीम लॉन्च करी, नई स्कीम प्रमोट करी है, तो उसमें पीएम श्री विद्यालय निश्चित रूप से एक बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। और जो मेधावी छात्र पढ़ने लिखने से वंचित रह जाते हैं, सुविधा से वंचित रह जाते हैं, उनको वो अवसर नहीं मिलते, उनको सबको एक अवसर मिलेगा। जी, तो निश्चित रूप से आपने मेरे से पूछा ना मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। जी हाँ, नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, क्या आप सोच रहे हैं? जब प्राथमिक सुविधाएं सब पूरी हो जाती है जी, तो फिर हम जीवन स्तर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो एक बार ये प्राथमिक सुविधाएं हो जाए, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, ये सारी प्राथमिक, स्वास्थ्य, ये प्राथमिक सुविधाएं, तो ये प्राथमिक सुविधाएं अब पूरी होने को है। निश्चित रूप से इस तहसील की कोई अतिरिक्त ऐसी मांग नहीं होगी, और होगी तो पूरी करेंगे उसको। लेकिन अब इससे उठकर अब एजुकेशन चाहिए। अभी तक इस क्षेत्र में एजुकेशन पर भी इतना ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार मैं कॉलेज बिल्डिंग में भी इतने सारे कक्ष लाया, अभी कुछ और कक्ष आने में 6 कक्ष। रामपुरा कॉलेज का डेवलपमेंट भी लगातार चालू है। आज वहाँ विद्यार्थियों की संख्या, बच्चों की संख्या देखिए आप, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रामपुरा में पड़ती है। बिल्कुल, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हमारे मनासा के महाविद्यालय में है। और सबसे खास बात यह, लगभग 60% लड़कियां हैं। हमारी बेटियां इन विद्यालयों में पढ़ रही है और अच्छी रैंकिंग में है सब। तो निश्चित रूप से इनका मजबूतीकरण, इनका सुदृढ़ीकरण, मेरा उस पर ध्यान है कि यहाँ और भी फैकल्टीज खुले हमारे कॉलेजेस में। अदर देन कुछ टेक्निकल कॉलेज हमारे यहाँ खुल जाए। मैंने अभी कुकुटेश्वर का ITI भी डिमांड किया है, वो भी तय होने वाला है बहुत जल्दी। तो ये यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा टेक्निकल स्कूल खुले। मेरा एक एग्रीकल्चर कॉलेज का प्लान है कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुल जाए, ताकि मनासा की जरूरतें एग्रीकल्चर को लेकर है वो खुल जाए। इसके अलावा प्लान तो मेरा बहुत बड़ा है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी खुले, मेरी ये भी इच्छा है। और निश्चित रूप से आप मान के चलना है कि निकट भविष्य में मैं इस पर काम करूंगा कि यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुले। हमारे बच्चों को तो सब अवसर यहाँ मिलने चाहिए। आप एक इसके अलावा की बात कर रहे थे। नहीं, इसके अलावा मैं आपको वही उसी बात ना, उसके अलावा स्पोर्ट एक्टिविटीज, हमारे बच्चे स्टेट तक जा रहे हैं, जबकि अभी कोई सुविधा नहीं है। नहीं, उसी को लेकर मैंने एक स्टेडियम प्लान किया। 3.5 करोड़ का लगभग स्टेडियम बनेगा हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में, पूरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ स्टेडियम है, ताकि बच्चे डे एंड नाइट मैच खेलना चाहे वो खेल सकते हैं। या हॉकी, फुटबॉल जो भी खेलना चाहे उन सब के लिए उनको ग्राउंड मिल जाएगा अच्छा, और वेल मेंटेन खूबसूरत ग्राउंड है। तो निश्चित ही बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। मैं लगातार इन गतिविधियों में भी लगा हूँ। मैं इसी तरह प्लान कर रहा हूँ कि एक कुकुटेश्वर का स्टेडियम बने, एक रामपुरा में बने। हमारे तीनों जगह जो बड़े शहर हैं, तीनों बड़े शहर हैं मेरा ये मान। तो और तीनों जगह अगर ये सुविधाएं हो जाएंगी तो निश्चित रूप से मनासा का चौमुखी विकास। नहीं तो हमेशा जनप्रतिनिधि पे आरोप लगता है कि रामपुरा की तरफ ध्यान कम देते हैं, दूसरे एरिया को नहीं देखते, उनके गाँव को देखते हैं। मैं उस तरह से काम नहीं करता। जो सोच मेरा मनासा के प्रति है, वो कुकुटेश्वर के प्रति, वही सोच रामपुरा के प्रति, क्योंकि तीनों शहर बराबरी के शहर हैं हमारे। तीनों की उपस्थिति हमारे यहाँ की राजनीति में भी रहती है, हमारे यहाँ के व्यवसाय में भी रहती है, और हमारे यहाँ की सारी एक्टिविटीज में तीनों शहर समान रूप से भागीदार होते हैं।
और हमें कहीं ऐसा नहीं होता कि ये रामपुरा का है या कुड़सर का है या मनासा का है, कहीं ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। जी इसलिए तीनों शहरों की बराबर तरीके से बराबर ताकत से आगे बढ़े, मेरा ये लक्ष्य है, ताकि पूरी तहसील का समुचित विकास हो। आज मैं बात करता हूँ रामपुरा तहसील की सबसे आखिरी गाँव अरे उरावली को ही हो, भले हमारा रायली हो, भले हमारा खीमला हो। आज खीमला में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र की स्थिति बदलेगी। और एक बड़ी खास बात बताऊंगा आपको, कल अखबार में पढ़ा होगा आपने कि 12 चीते भारत और लाए जाने जी। अगले प्लान में हमारा ये जो गांधी सागर का अभ्यारण्य जो नीमच जिले में आता है और इस मनासा तहसील में आता है, वहां वो 12 चीते लाने का प्लान चल रहा है और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। निश्चित रूप से आज हमारा मनासा, हमारा नीमच जिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नक्शे पर दर्ज होगा अगर यह चीता अभ्यारण्य बनता है और उसकी तैयारी चल रही है तो निश्चित आने, क्योंकि तैयारी उसी के लिए चल रही है। तो एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर हमारा डेवलप होगा। चीते आने की वजह से गांधी सागर का ये जो क्षेत्र है मनासा से लगा हुआ, ये पूरा क्षेत्र डेवलप होगा। जो बड़े प्रोजेक्ट्स शिमला पे आ रहे हैं उनकी वजह से पूरा क्षेत्र डेवलप होगा तो रामपुरा बहुत मजबूत होगा। कुकड़ेश्वर और मनासा तो मजबूत हैं निश्चित रूप से व्यावसायिक दृष्टि से चल रही, लेकिन रामपुरा व्यावसायिक दृष्टि से हमेशा कमजोर है। ठीक, अब रामपुरा का विकास शुरू हो रहा है, इतना जबरदस्त विकास होगा रामपुरा का। और मेरी जो आगामी फ्यूचर में महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए मैं निरंतर लगा हुआ हूँ, नीमच से गरोट हमारा 4 लेन। और आपको एक बात और बताऊँ, एक और अनूठा काम करके आया मैं, माननीय वित्त मंत्री जी के सहयोग से उसको आगे बढ़ाया मैंने जी। हमारा खानखेड़ी 0 पॉइंट से लेकर चंबला ब्यूटी ऑफ चंबल के पॉइंट उस एंड पे है संजीत से पास। तो हम संजीत से सीधा जुड़ जाएंगे अगर वो पुल बन जाता हमारा 600 मीटर का। तो मैंने उसका प्लान करा लिया, उसका एस्टिमेट बना के मैं सारी प्रोजेक्ट बना के और माननीय देवड़ा साहब को देके आया हूँ और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं मेन बजट जो हमारा आएगा मार्च में उसमें इसको शामिल करूँगा। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी तहसील के लिए होगी कि हम उस एंड से यहाँ से भी जुड़ेंगे, हम रोड के वहाँ से भी जुड़ेंगे, तो सब तरफ से हमारी अप्रोच मंदसौर जिले के उस किनारे पर सब तरफ से अप्रोच बनेगी। तो ये भी एक मेरे प्लान में है, जो आप फ्यूचर प्लान कह सकते हैं। फ्यूचर प्लान क्या है जी? ऐसे ही मेरा बख्तूनी से एक रोड सीधी गोपालपुरा जाती है, राजस्थान के कुछ 3-4-5 किलोमीटर की सड़क अगर बन जाती है तो हम सीधे रावत घाटा बनासा से 1 घंटे पहुंच सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ा 2 घंटे का रास्ता हमारा कोटा का रह जाएगा, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा अप्रोचेबल है। तो मेरी कोशिश वो भी है। एक रोड तो मैं राजस्थान से जोड़ ही रहा हूँ, चौकड़ी से बल्लाखेड़ा, बरखेड़ा से बल्लाखेड़ा सैंक्शन है वो, उससे भी हाँ तो होगी सैंक्शन, उसकी तो काम होगी, तो वो बहुत जल्दी बनेगी। तो उससे भी हम सीधे राजस्थान चले जाएंगे, इससे राजस्थान चले जाएंगे, इससे मंदसौर का जुड़ जाएगा, उससे गरोट का जुड़ जाएगा। तो मनासा की अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच सब तरफ सीधी हो जाएगी। तो आवागमन आसान होगा तो यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, यहाँ से बाहर माल भी भेजना आसान होगा, क्योंकि जैसे ही हमारी सिंचाई योजना चालू होगी तो यहाँ उत्पादन बढ़ेगा। 2 फसल ले रहे हैं, 3 लेंगे, 3 ले रहे हैं, 4 फसल लेंगे, तो हमारे उत्पादन बढ़ेंगे, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात जो हम इन 2 सालों में ध्यान देंगे और जो लाइफ में आ रही है कि हमारा जो नई पीढ़ी का युवा है, बेटे हो या बेटियां, व्यवसाय की तरफ अग्रसर होते हैं, वो व्यवसाय ढूंढ रहे हैं और व्यवसाय ढूंढ के काम कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। अभी हमारे जैसा आपने वो देखा होगा मसाला चाय, और वो बंजारा समाज के एक युवक ने जिसके पास कोई साधन संसाधन नहीं थे जी, आज इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया सिर्फ अपनी मेहनत करके। उन्होंने एक चीज ढूंढी, उसको चलाया और आज यहाँ पहुंचा। तो निश्चित रूप से उसका चेन मार्केटिंग शुरू हो गई, उसकी इतनी सारी दुकानें हो गई। ऐसे ही हमारे भाटकड़ी युवा है, उनने मसालों पर काम शुरू किया, उनने अपने खुद के ऊपर लगाए और सब पूरा सेटअप विश्वकर्मा जी हैं को भाटकड़ी के, उनने एक नया काम बड़ा शुरू किया। ऐसे हमारे दिनेश सरपंच है वनी के, उनने धनिया पे काम शुरू किया। तो ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है, किसान है, ये खुद व्यवसाय में उतर रहा है, ये खुद उत्पादन में आ रहा है। आज इसका परिणाम इतना व्यापक नहीं दिख रहा है, लेकिन
अगले 2-5 साल में उतना व्यापक स्तर पे होगा ये हमारा ब्रांड कि हम स्थानीय लोग जो हमारे मार्केटिंग में जाएंगे, स्थानीय लोग जो व्यवसाय में उतरेंगे, तो निश्चित रूप से बाहर से पैसा आए, यहाँ की संपत्ता बढ़ेगी, यहाँ का नाम बढ़ेगा और इन प्रोजेक्ट से नई अगली जनरेशन को प्रेरणा भी मिल रही है जी। वो भी देख रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं, ये बड़ा आसान काम है। और व्यवसाय तो कितना भी हो, उत्पादन कितना भी हो, हम उत्पादक मंडी में बैठे हैं तो यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं, कितना भी माल हम बनाएंगे, कितना भी पैदा करेंगे, बिकना है निश्चित रूप से। तो मार्केट की हमारी चिंता नहीं, मार्केट है हमारे पास जहाँ बेचना है। तो नई युवा पीढ़ी व्यवसाय की तरफ अग्रसर हो रही है। तो और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है ये हमारी युवा पीढ़ी उसको साकार करती है जी। सबसे अच्छी बात ये है कि युवा पीढ़ी में उत्साह है, उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। एमएसएमई के माध्यम से हमारे मंत्री जी ओम प्रकाश सकलेचा जी रात दिन लगे हुए हैं, जो लगातार उद्योग के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर सपोर्ट करते हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा युवा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना प्रबल सहयोग प्रदान करेगा। विधायक जी, मैं अक्सर फील्ड में रहता हूँ, किसानों के बीच में भी रहता हूँ और कृषि प्रधान क्षेत्र अपना है। किसान जब उसकी उपज लेकर आता है, पर्याप्त उसको स्थान मंडी में नहीं मिल पाता है, कहीं कहीं उसके लिए भी आपका कोई विजन है? मंडी का विकास भी मैं अपनी दृष्टि से करना चाहता हूँ। अभी अगर आप पिछले दिनों मंडी घूमने नहीं गए हो तो एक बार मंडी का दौरा करके आए जी, कि पिछले 6 महीने में मंडी में कितना परिवर्तन। आप देखो वहाँ 2 बहुत बड़े शेड हमने बनवा दिए, लगभग 10,000 बोरी, 10 से 12,000 बोरी आराम से ढेर हो सकते हैं। अभी 5 शेड का और प्लान मैंने किया है। मैं चाहता हूं कि मनासा की मंडी में लगभग 50,000 बोरी के ढेर हो जाए, इतनी बड़ी कैपेसिटी इस मंडी की हो जी। मैं उस लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं वो सारे एस्टिमेट भी बनवा लिया, उसकी परमिशन आती है, हम उसके टेंडर लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है मंडी में, मंडी रिलीज ही करेंगे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा और मेरे इलेक्शन के पहले ये मंडी अपने परिपूर्ण स्वरूप में होगी, मेरा ऐसा मानना है। 2023 के इलेक्शन से पहले एक बात भी अक्सर आती है, बहुत सारे विपक्ष के लोग और आपके शुभचिंतक भी ये बात कहते हैं कि माधव मारू जी ने जितने सारे शिलान्यास किए हैं, क्या इन 5 सालों में उनका लोकार्पण भी वो कर देंगे क्या? 2 बड़ी परियोजनाएं जो पेयजल से संबंधित हैं और सिंचाई से संबंधित है, उनको तो 1.5-2 साल लगेंगे निश्चित रूप से, काम शुरू हो जाएगा उनका। जैसा हमारी पेयजल परियोजना का अब देखें, लगभग 100 करोड़ के पाइप हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से मटेरियल इतना आ रहा है तो काम भी होगा। और अब इस पे डाउट करना है, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो तो फिर ये डाउट कभी नहीं होना चाहिए कि इनका लोकार्पण कब होगा। हम आधे समय में काम पूरा करने की बात करते हैं कि काम की स्पीड वो हो कि आधे समय। आप देखें, मैंने जितने भूमि पूजन शिलान्यास किए, भले वो डैम की किए, 26 डैम देखो आप, हमने शिलान्यास किया, बारिश आने से ठीक पहले वो कंप्लीट हो गया, बारिश आई पूरा भर गया, टेस्ट भी हो गया आपका। पगरा डैम आगे हमने शिलान्यास भूमि पूजन किया, आपका डैम भर गया। जितनी सड़कें मैंने शिलान्यास भूमि पूजन किए हैं वो सारी लगभग लोकार्पण के लिए तैयार है। मंडी में भी हमने शेड 4-5 महीने पहले हमने भूमि पूजन किया था, उसका शेड कंप्लीट पड़े हैं। तो मैं जो काम शुरू करता हूँ, जिसका भूमि पूजन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस 2-4-6 महीने में वो काम खत्म भी हो जाए। लेकिन जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, अब 2600 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट हैं, उसको टाइम लगेगा, निश्चित रूप से टाइम लगेगा, क्योंकि वो टेक्निकल काम है पूरा, तो बड़ा टाइम लगेगा। पर वो ये डाउट कहीं नहीं होना चाहिए कि इनका लोकार्पण होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हम काम कर रहे हैं तो लोकार्पण भी होगा। और अब इन बातों को कोई औचित्य नहीं है, काम तो सब पे चल ही रहे ना, काम चल रहा है, तो आपको दिख रहा है जी। हमारी वैसे काम नहीं है जो कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे, यार पत्थर लगा गए, 5 साल बाद देखेंगे काम शुरू होना है जी, 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ने जाते तो वहाँ जेसीबी भेज देते, बोले काम चालू हो गया। तो ये इस तरह से बेवकूफ बनाने का धंधा हम लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास करते हैं।
तो हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। जी जी जी। जो नहीं करना उसके लिए बात ही नहीं करेंगे। हाँ। विधायक जी, मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के साथ भी मैं रहा हूँ, उनके अनुभव में साझा करता हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। लंबे समय से जो लोग राजनीति कर रहे हैं क्षेत्र से मेरा आशय मध्य प्रदेश में, मैं मनासा की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, वो लोग उतना विकास नहीं करा पाते हैं। आप पहली बार के विधायक बने, मुख्यमंत्री से आपकी नज़दीकी, ऐसी नज़दीकी, ये रिलेशन कैसे मेंटेन किए कि इतने सारे काम लेकर आप आ जाते हैं? मुख्यमंत्री जी, मैं नया नया था, तो निश्चित रूप से जो घर का नया मेंबर होता है उसको सबसे ज्यादा लाड करते हैं। मैं नया था और मैं अपनी योजनाओं को, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता हूँ। कभी भी गिड़गिड़ाने की दृष्टि से बात नहीं करता हूँ, मैं अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ। मेरी कोई बात कहना है तो मैं अच्छी तरह से रखता हूँ और वो भी इस बात को समझते हैं कि मैं जब भी आता हूँ मैं अपनी तैयारी से आता हूँ। तो मैं सारी तैयारी पहले करता हूँ, उन जरूरतों को जस्टिफाई करता हूँ कि ये क्यों चाहिए और उसके साथ अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। जी। तो मुख्यमंत्री जी तो बहुत सवाल है, उन्होंने कभी किसी काम के लिए न तो मना किया, जब भी मैंने काम बताया उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया जा कर। तो ये उनका प्रेम भी है और पूरे प्रदेश में ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मनासा को दिया। ठीक है, आज हमारी जरूरत पड़ी थी तो हमारे को बड़ा मिला, लेकिन पूरे प्रदेश के प्रति मुख्यमंत्री जी का भाव यही है। कोई भी विधायक जाए, हम तो ठीक है पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के भी जब विधायक उनके पास जाते हैं काम के लिए, उनसे भी उतना ही मधुर तरीके से बात करते हैं और उनको भी मोबिलाइज करते हैं, उनको भी काम देते हैं। वो अलग बात है हमें ज्यादा दिया उनको कम दिया, लेकिन उनको भी निराश नहीं करते। जैसे कांग्रेस सरकारों में था, वो भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति से बात ही नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, काम भी नहीं करते थे, दुश्मनी वो निकालते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं, हम दुश्मनी निकालने में विश्वास नहीं करते। आप देखिए पिछले 4 साल, 4.5 साल, 4.25 साल में कोई हमारी सरकार से प्रताड़ित नहीं रहा। हमने किसी को अकारण परेशान नहीं किया, क्योंकि हमारे गुण में नहीं, ये हमारे कामों में शामिल नहीं जी। तो उस तरह की कोई हरकत हमने नहीं करी। हम काम में विश्वास करते हैं और काम से दिल जीतना चाहते हैं लोग। बख्शी भी आकर साथ बैठते हैं तो उनको भी सम्मान मिलता है, उनकी भी मदद करते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है, योग्य बात होती है, लीगल काम होते हैं, निश्चित रूप से उनकी भी मदद करते हैं लोग। उसका कारण ये है कि हमारे गुण में ही नहीं है ये किसी को मना करना। इवन यहाँ तक तो विपक्ष के जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं यहाँ पे और जो चुनाव लड़ने की बात भी मनासा विधानसभा क्षेत्र में करते हैं, वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि माधव मारू ने जितने काम किए उतने हमने हमारी सरकारों में नहीं किए, और सरकार भाजपा की 20 साल से है, 19 साल से है, वो भी नहीं कर पाई। कि माधव मारू करता क्या है, ये विपक्ष के दिमाग में भी है। समझ की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि आप कितनी गंभीरता से मुद्दों को लेते हैं जी, किसी भी समस्या को आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो। आपको पिन पॉइंट पे तैयारी होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किससे बात करनी है और किसके कहने से काम होगा जी, मुझे काम की स्पीड कैसे बनानी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और मैं चूंकि टेक्निकल आदमी हूं तो इन चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता हूँ। अधिकारी भी इस बात को समझते हैं, तो ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी भी इसलिए मुझे लाइक करते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीजों को प्रस्तुत भी कर देता हूँ, जस्टिफाई भी करता हूँ और काम भी करा देता हूँ जी। तो निश्चित रूप से चलिए, आपका जन्मदिन है और मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? मैं जी ने तो कहा ही स्टार्टिंग में कि मैं 38 साल का, मैं उम्र को गिनता नहीं, इसलिए नहीं गिनता कि अपने को कभी एहसास नहीं होना कि अभी बड़े हो गए। आज भी युवा हूं, और सबसे बड़ी बात, युवाओं को चाहता हूं, युवाओं के साथ रहता हूं और उनके दिल में रहता हूं। तो निश्चित रूप से युवाओं के साथ हूं तो युवा ही दिखता हूं, युवा जैसा रहता हूं वैसे विचार है, अपडेटेड रहता हूं, अपग्रेडेड रहता हूं, और हमेशा आगे की सोच के काम करता हूं। भविष्य
आपको नजर आना चाहिए। आपके लोगों को विश्वास जब आप देते हो तो आप उनकी वैसी मदद भी करें। यही मेरा सोचना है। मैं हर व्यक्ति से, हर युवा से, हर व्यक्ति से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना आप विश्वास देते हैं वो और बढ़े, और ज्यादा काम हो। आप भी संतुष्ट रहे, मैं भी संतुष्ट रहूं, क्योंकि मुझे भी काम करने में बहुत मजा आता है। तो मेरे से वो काम ज़्यादा कराएं जो व्यवस्थित है, लीगल है। बहुत बार होता ही है कि मेरे से अनावश्यक इतनी डिमांड बढ़ जाती है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती है, निश्चित रूप से अपेक्षाएं तो होंगी, अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा रहती है, मैं उनको बहुत बार पूरी नहीं कर पाता। कार्यकर्ता भी इतना प्रेम रखता है कि वो फिर चूकता नहीं, न कहने में चूकता है, न झगड़ा करने में चूकता है। तो ये स्थिति बड़ी अजीब खड़ी हो जाती है बहुत बार जी। पर ठीक है, मैं कभी न तो मुझे एहसास हुआ कि मैं विधायक बन गया, न मैं कभी किसी कार्यकर्ता को या किसी मित्र को एहसास कराता हूँ मैं विधायक हूँ। ये एहसास मेरे अंदर से कभी नहीं आएगा। वो चोला आपने चलाया नहीं कभी? वो चला नहीं, मैं कभी भी उसमें नहीं रह सकता, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन नहीं है जी, मेरा व्यवसाय नहीं है। विधायक मैं काम के लिए बना, मेरी दुकान नहीं है विधायक जी। मुझे काम करना है, और जो भी इस पोस्ट पे आया है उसको काम करना पड़ेगा जी। आप आए इसीलिए हैं जी कि आपको काम करना पड़ेगा जी। तो फिर ये अलग से क्या है? कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं, आम आदमी है जैसे ही हम हैं। और क्या है? अब कुछ नहीं है, अपने हिसाब से किसी के सींग नहीं आते। चलिए विधायक जी, बहुत अच्छा लगा। एक दो पंक्ति एक गाने की सुना दीजिए, बहुत शौक है गाना गाने, दो पंक्ति से, क्योंकि म्यूजिक तो यहाँ पर नहीं, पर दो पंक्ति। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।